खूबसूरत और अद्भुत होने के साथ सामरिक महत्व वाली स्पीति वैली जन्नत से कम नहीं है। हिमाचल के ठंडे रेगिस्तान के नाम से जाने जाने वाले स्पीति का स्मरण होते ही पहाड़, ग्लेशियर, हिम नदियों की तस्वीर आंखों के सामने उभर आती है। स्पीति वैली के रोमांचक सफर की शुरुआत काजा से करते हैं। इस बार कोरोना संकट में सैलानियों को नहीं आने की वजह से यहाँ सन्नाटा है। हम इस वक्त 12,500 फीट की ऊंचाई पर बसे काजा में हैं और ये स्पीति वैली का हिस्सा है और ये बेहद खूबसूरत इलाका है। कहीं ना कहीं ये एलएसी के काफी करीब है और दूसरी तरफ यहाँ पर जिस तरीके का लैंडस्केप है, इसकी खूबसूरती और यहाँ पर एडवेंचर गेम से जुड़ी कई सारे ऐसी साहसिक गतिविधियां हैं, ट्रैकिंग है, हाइकिंग है, ये सारे एडवेंचर एक्टिविटी करने के लिए काफ़ी संख्या में यहाँ पर सैलानी आते हैं। लेकिन कोविड-19 के बाद यहाँ पर तस्वीर पूरी तरीके से बदल चुकी है। इस वक्त यहाँ पर पर्यटन सीजन चलता था, लेकिन पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। ये इलाका बेहद दूर दराज का है। शिमला से 412 किलोमीटर जो है यहाँ की कुल दूरी है और दूसरी तरफ अगर मनाली से बात करें तो मनाली से भी लगभग 200 कुल्लू से माफ कीजिएगा तो कुल्लू से 201 किलोमीटर की यहाँ पर दूरी है। काफ़ी दूर दराज का ये इलाका है। लगभग 5 से 6 महीने बर्फ़ की कैद में ये रहता है। तो यहाँ की एक तस्वीर, आपको खूबसूरत तस्वीर दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं कि ये काजा की खूबसूरत तस्वीर है। कोल्ड डेजर्ट इसे कहा जाता है। यहाँ पर कुछ एक लोग हैं, इन्हीं से बात कर लेते हैं। भाई साहब, आप कहाँ से हो? यहीं से हो? सर मैं काजा से हूँ सर जी। तो कोविड का कितना असर आपको यहाँ पर झेलना पड़ा है? हम देख रहे हैं कि चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। हाँ जी सर, कोविड का असर तो यहाँ पे बहुत हुआ है सर। पहले मतलब इन दिनों में लास्ट ईयर जितनी हमारी यहाँ की पॉपुलेशन है उससे मतलब 2 गुना ज़्यादा यहाँ पे टूरिस्ट होते थे सर। और मतलब इस साल कोविड के वजह से मतलब कोई भी टूरिस्ट नहीं है और हमारे यहाँ पे मेडिकल मतलब जो सुविधाएं हैं वो भी बहुत कम है। तो उस वजह से सर बहुत फ़र्क पड़ रहा है सर। अगर हम टूरिस्ट मतलब यहाँ जितना हो सके टूरिस्ट इस साल ना आए तो भी अच्छा रहेगा सर, क्योंकि हमारे पास यहाँ मेडिकल सुविधाएं अच्छी है नहीं। हमें यहाँ से मेडिकल के लिए शिमला जाना पड़ता है, जो कि यहाँ से 412 किलोमीटर दूरी पर है और यहाँ से रोड सुविधा भी अच्छी नहीं है। मनाली 201 किलोमीटर है और रोड मतलब बहुत ही कंडीशन बहुत ही ख़राब है सर। तो जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में लगातार जो है टूरिज़्म यहाँ पर काफ़ी बड़ा है और आपके खासकर स्थानीय लोगों का रोज़गार भी इसमें शामिल होता है, तो आर्थिकी का सबसे जो ज़रूरी हिस्सा है वो टूरिज़्म है क्या? हाँ जी सर, बिल्कुल, क्योंकि हमारे यहाँ पे सर जो एग्रीकल्चर है वो बहुत ही कम होता है सर। तो बेसिकली जो यहाँ पे है वो आर्थिकी टूरिज़्म पे ही बेस्ड है और मतलब जो आजकल के जो न्यू जनरेशन के बच्चे हैं वो भी टूरिज़्म पे बेस्ड हैं सर टोटली। तो पूरी तरीके से आपकी इनकम जो है वो ठप हो गई है। सर्दियों के दौरान यहाँ पर अब पिछले कुछ सालों से देखा गया है कि स्नो लेपर्ड जो हैं वो देखने के लिए काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पर पहुँचते हैं। हाँ जी सर, पिछले मतलब लास्ट 2-3 सालों से यहाँ पे जो विंटर टूरिज्म है वो बहुत ही फेमस हो गया था। तो लोग मैक्सिमम टूरिस्ट यहाँ पे स्नो लेपर्ड्स के लिए आते थे। तो हमारा यहाँ पे मतलब किब्बर है एक स्पॉटिंग पॉइंट जहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते जाते रहते थे। तो इस साल मतलब कोविड-19 की वजह से शायद सर वो भी नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, तो आप कह रहे हैं कि इस तरीके से यहाँ पर जो है वो कोविड-19 ने असर डाला है, लेकिन यहाँ पर अभी लॉकडाउन चल रहा है। किस तरीके से लोकल लोग जो हैं वो आगे आकर अपने एरिया की प्रोटेक्शन कर रहे हैं? हाँ जी सर, इसमें लोकल नहीं, हम लोग नहीं आपस में जुड़ के आपस में नहीं करेंगे तो हमारे यहाँ सर जी मेडिकल ज़ीरो है सर। हमारे यहाँ एक एक्सरा अल्ट्रासाउंड करना हो तो हमें रामपुर से आगे है नहीं या हमें कुल्लू मनाली से आगे है नहीं। तो हम आपस में ये देखते हैं सर जी, हमारे पास मेडिकल ज़ीरो होने के कारण हम खुद आपस में बोलते हैं जी, हम खुद ही लगे रहते हैं सर। किस तरीके से महिलाएं हैं या पंचायतें हैं वो आगे आकर पूरे एरिया को सील कर चुकी हैं? हाँ जी सर, एक पूरे गांव की पूरा जैसे कि पूरा स्पीति वैली का महिला हैं इस चक्कर में पड़ी है सर कि भाई अपने अपने एरिया करो, सुरक्षित करो। बाकी सर मेडिकल ज़ीरो होने की वजह से बहुत डरे हुए हैं लोग सर। यहाँ काजा से 12,500 फीट ऊंचाई से आप उन लोगों को जो प्लान कर रहे हैं यहाँ आने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे?
सर फिलहाल तो हम तो बोलते हैं कि तुम जब तक इसका पूरी तरह से एकदम ठीक ना हो जाए, स्थिति ठीक नहीं हो जाए, तब तक हमने उनको रोक रखा है सर। हमने उनको कोई नहीं आएंगे। बिल्कुल, आपका ये इलाका जो है वो एलएसी के बिल्कुल नज़दीक है। हालांकि यहाँ पर इतनी टेंशन नहीं होती है, पर लेकिन एलएसी के सबसे साथ हैं आप, क्या संदेश देंगे? सर हम ये संदेश देना चाहेंगे गवर्नमेंट को कि जल्द से जल्द मतलब जो हमारे यहाँ की रोड कंडीशंस है उनको अच्छे से ठीक कर लिया जाए, ताकि इन फ्यूचर अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो मतलब जो हमारे यहाँ की आर्मी है वो यहाँ पे पहुँचे। हम मतलब उनको पूरा हेल्प करेंगे सर, गवर्नमेंट को हम पूरा हेल्प करेंगे जितना हो सके। हम मतलब विदाउट ड्रेस हम एक मतलब यहाँ की लोकल आर्मी का काम करेंगे। हमारे साथ इस वक्त कुछ एक और लोग जो जुड़े हुए हैं और पिछले 10 से 15 साल हो चुके हैं गाज़ा से देश और दुनिया तक खबरें पहुंचा रहे हैं। प्रेम हमारे साथ हैं और साथ ही दूसरे स्थानीय व्यक्ति हमारे साथ हैं। बड़ी मुश्किल से हमने कुछ एक लोगों से बात करने की यहाँ पर कोशिश की है, क्योंकि लोगों ने यहाँ जो है इतनी सोशल डिस्टेंसिंग कर ली है कि किसी भी अनजान व्यक्ति से बातचीत जो है यहाँ पर नहीं की जाती है। आप जो है काफ़ी लंबे समय से इस इलाके की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। कोविड-19 का असर किस तरीके से देखते हैं और जिस हालात में गाज़ा के लोग जो हैं वो अपना गुजर बसर पिछले कई सालों से कर रहे थे, जो कि यहाँ की डेवलपमेंट का हिस्सा है, उस पर कितना असर पड़ा है? कोविड का असर तो बहुत पड़ा है, क्योंकि शुरू में मीडिया में, सोशल मीडिया में बहुत लोगों को मतलब इस बारे में बताया गया था, जागरूक कराया गया था, तो इससे बहुत लोग डर गए थे। क्यों डरने का एक कारण ये है कि ये बहुत दूर का इलाका है, यहाँ ये हेल्थ से रिलेटेड ज़्यादा फैसिलिटीज़ है नहीं। तो ये सब बातों को ध्यान में रख के लोगों ने बहुत मतलब गवर्नमेंट ने जो लॉकडाउन लागू किया था उससे पहले ही यहाँ लॉकडाउन हो चुका था लोकल स्तर पर। जब आप गाज़ा से चिचम की ओर बढ़ते हैं तो सफर और भी ज्यादा खूबसूरत और रोमांच से भरा होता है। सड़क के एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ तो दूसरी तरफ कल कल बहती नदी। मानो आप जन्नत की सैर कर रहे हों। चिचम तक पहुंचने के लिए चिचम ब्रिज से गुजरना पड़ता है, जो एशिया का ऊंचाई पर बना सबसे लंबा पुल है। यहां का नजारा बेहद आकर्षक है। सर्दियों में तो यहां हिमतेंदुए भी देखे जा सकते हैं, जो अमूमन कम ही देखने को मिलते हैं। स्पीति वैली की खासियत यह है कि यहाँ पर विदेशी सैलानी सबसे ज्यादा आते हैं, क्योंकि यहाँ की लैंडस्केप इतने खूबसूरत है कि यहाँ पर घूमने के लिए साल भर सैलानी पहुंचते हैं। और इन तमाम इलाकों में विंटर्स में अब पिछले कुछ सालों में स्नो लेपर्ड्स देखने के लिए काफी संख्या में सैलानी पहुंचते रहे हैं। फिलहाल जिस जगह पर हम खड़े हैं इसकी ऊंचाई 13,596 फीट है और यहाँ पर बने हुए इस खूबसूरत ब्रिज को एक बार आपको दिखा देते हैं। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि बेहद ऊंचाई पर इस ब्रिज का निर्माण कार्य किया गया है। ये 120 मीटर का केबल स्पैन ब्रिज है और गहरी खाई यहाँ पर है। इस ब्रिज के बनने के बाद जो है वो चिचम विलेज और कुछ इलाके जो हैं यहाँ जुड़ जाते हैं, जिसके बाद यहाँ पर भी पर्यटन काफी जो है वो बढ़ता जा रहा है पिछले कुछ सालों में। इस ब्रिज से क्रॉस करना ही बेहद रोमांचकारी है। तो इसी रोमांच का अनुभव करने के लिए और स्नो लेपर्ड का खासकर अनुभव करने के लिए, स्नो लेपर्ड की एक झलक पाने के लिए जो है वो काफी संख्या में सैलानी यहाँ पर पहुंचते हैं। सैलानियों से सराबोर रहने वाले इस गाज़ा में अब जो है स्थिति पूरी तरीके से बदल चुकी है। यहाँ पर
चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है और कहीं ना कहीं जितने भी होटल्स हैं, गेस्ट हाउस हैं या होम स्टे हैं, उन्हें काफ़ी पहले यहाँ पर बंद कर दिया है। और तो यहाँ के लोकल लोगों ने जो है वो मुस्तैदी दिखाते हुए जिस तरीके से जागरूकता की मिसाल पेश की है, तो उसकी तस्वीर बखूबी जो है यहाँ देखी जा सकती है कि किस तरीके से लोग जो हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। फिलहाल हम पेट्रोल पंप पर हैं, किस तरीके से यहाँ पर असर डाला ये ज़रूर दिखा देते हैं। भाई साहब, कोविड का असर कितना देखा गया है? क्या सेल अच्छी चल रही है? किस तरीके का है अभी स्टेटस? नहीं, यहाँ पर तो कोविड का जो है बहुत ज़्यादा असर हो गया है, क्योंकि जो टूरिस्ट वगैरह आते थे सारे बंद है और उससे जो है सेल में बहुत इफ़ेक्ट पड़ा है। और दूसरे जो मेजर प्रोजेक्ट है वो लेट शुरू हुए हैं, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ा है। जो अप्रैल में शुरू हो जाते थे वो अब शुरू हो रहे हैं। तो हमारी सेल में खासकर डीजल में यानी कि पर मंथ जो है 150 KL जो है हमें सेल कम हो रही है। स्पीति में 12,000 फीट से 14,000 फीट की ऊंचाई पर गांव बसते हैं। साल भर ठंडा मौसम और सर्दियों में -25 डिग्री तक का तापमान यहाँ के लोगों की गुजर बसर को और भी चुनौती भरा बना देता है। पिछले कुछ सालों से समर और विंटर टूरिज्म को बढ़ावा देने और रोजगार बढ़ाने के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन विषम परिस्थितियों में यहाँ के प्रशासन के लिए काम करना काफी चुनौती भरा है। बेहद खूबसूरत 12,500 फीट की ऊंचाई पर बसे काजा के बारे में हम लगातार आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ के लोग और यहाँ की परिस्थितियों के हिसाब से जो है कोविड-19 के दौर पर अपने आप को बचा रहे हैं, पूरे इलाके को बचा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ के प्रशासन के लिए भी चुनौतियां कम नहीं हैं। ये इलाका साल में 6 महीने बर्फ में और ज़बरदस्त कड़ाके की ठंड में जो है वो घिरा रहता है। तो ऐसे में फिलहाल कोविड-19 के दौर में ज़िला प्रशासन किस तरीके से यहाँ पर जो है इन हालात को टैकल कर रहा है। सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है वो टूरिज्म सेक्टर से यहाँ पर पिछले कुछ सालों में देखी गई है। तो ऐसे में लोगों का रोज़गार भी छिना है और दूसरी तरफ चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा हैं। इस वक्त हमारे साथ लाहौल स्पीति में काजा सेक्टर के एडीएम ज्ञान सागर नेगी हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि काजा एक ऐसी खूबसूरत डेस्टिनेशन है जो हर एक सैलानी की पहली पसंद रही है। यहाँ पर पहुँचना बेशक चैलेंजेबल ज़रूर है, लेकिन कोविड-19 के बाद स्थिति पूरी तरीके से बदल चुकी है, लोग बेरोज़गार हो चुके हैं। तो किस तरीके से सर प्रशासन उनकी मदद कर रहा है? हाँ, आपने सही बताया कि काजा जो स्पीति हमारा वैली है, इसमें टूरिज़्म इकोनॉमी में टूरिज़्म का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है, चाहे वो विंटर टूरिज़्म हो या चाहे समर टूरिज़्म हो। समर टूरिज़्म का सीज़न नॉर्मली जून में पीक रहता था, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक। तो इस बार क्योंकि जो कोविड के कारण लॉकडाउन रहा, हालांकि अभी लॉकडाउन खोल दिया गवर्नमेंट ने, लेकिन उसके बावजूद यहाँ के लोग प्रिकॉशनरी मेजर्स लेके उसको अपने जो होटल इंडस्ट्रीज़ है, होम स्टेज है, उसको शुरू करने के लिए अभी तैयार नहीं है। करीब करीब यहाँ पे 85 होटल्स हैं और 180-90 के करीब होम स्टेज हैं, जहाँ पे देश विदेश से सारे लोग यहाँ घूमने आते थे। तो ये सीज़न जो है इनके लिए कमाने का बहुत अच्छा सीज़न रहता था। तो इस बार क्योंकि कोई ऐसा काम नहीं है, तो इसलिए हमने प्रशासन ने एक तो सबसे स्ट्रेस किया कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, इसलिए मनरेगा में हमने बहुत सारे काम स्टार्ट किए हैं। यहाँ के लोग, जो भी आदमी मनरेगा में काम शुरू करना चाहता है, तो उनको हम मनरेगा में तहत काम दे रहे हैं। एक तरफ जब ज़मीनी हकीकत की बात करें तो यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ और कनेक्टिविटी जो है सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है। तो आपको लगता है कि सर LAC के साथ ये इलाका आता है और इतना खूबसूरत ये इलाका है, तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करना जो है वो बेहद ज़रूरी है? बिल्कुल जी। वैसे भी ये सर्दियों में लॉकडाउन रहता है, यहाँ पे रोड्स कई बार बर्फ़ के कारण खुलता नहीं है। तो यहाँ पे जो खासकर मेडिकल फैसिलिटीज़ है उसको इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। हालांकि अभी तक फॉर्चुनेटली कोई कोविड का यहाँ कोई केस आया नहीं है। कोविड
का केस आया नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, जिस तरीके से प्रशासन के साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ की जो आम जनता है वो कोविड-19 से किस तरीके से जागरूकता दिखाते हुए सामने आ रही है। आइए अब आपको भारतीय सेना के डोगरा स्काउट्स में 25 साल सेवा देने वाले ऑर्डिनरी कैप्टन सीएन बुद्ध से मिलवाते हैं, जिन्होंने दुनिया की 14 सबसे ऊंची चोटियों में से 6 चोटियों पर फतह हासिल की है। तो आप ये देख सकते हैं कि काजा में जैसी परिस्थितियां हैं, उन्हीं परिस्थितियों के हिसाब से यहाँ पर कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए लोग जो है वो लोकल नुस्खों का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि उनका स्वास्थ्य जो है वो ठीक रहे। हालांकि यहाँ पर पूरी वैली में अगर सेंसस की बात करें तो लगभग 12,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर रहते हैं, यहाँ के स्थानीय निवासी हैं। यहाँ पर अब तक कोविड का कोई भी मामला नहीं पहुँचा है, जो कि राहत की बात है। और दूसरी तरफ आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये स्पीति का एरिया जो है वो LAC के बिल्कुल पास है, तो LAC के लिहाज से भी यहाँ पर जो है काफ़ी सीधे तौर पे कहें तो बहुत महत्वपूर्ण ये एरिया बन जाता है। और हमारे साथ इस वक्त एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने लगभग 25 साल भारतीय सेना में अल्टीट्यूड एरियाज में सर्विसेज की है। उन्हीं से जान लेते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहूँगा और आप किस रेजिमेंट का हिस्सा रहे हैं और किन लोकेशंस पे आप काम कर चुके हैं। मेरा नाम ऑनरी कप्तान सीएन बोध है। मेरा पेरेंट यूनिट डोगरा स्काउट्स है। यहाँ से 73-4 किलोमीटर आप वहाँ से आते हुए आए होंगे और मेरा रेजिमेंट डोगरा रेजिमेंट है। मैं अपने सर्विस के दौरान 25 साल के सर्विस के दौरान में मैंने लगभग जितने भी हिल एरिया है जहाँ पर हमारा फौज डला होता है, चाहे कश्मीर हो, चाहे सियाचिन हो, लद्दाख के इलाके में भी मैं रहा हूँ और गढ़वाल, कुमाऊँ, हिमालय सारे जगह में मैंने कुछ समय के लिए सर्व किया। क्योंकि एक चीज़ आपके नाम और आती है, क्योंकि आप काफ़ी फेमस हैं इंडियन आर्मी में भी और यहाँ पर भी, कि आपके नाम 6 पीक्स जो कि 8,000 मीटर से ज़्यादा की ऊंचाई वाली हैं वो आप क्लाइम कर चुके हैं। हाँ, मैं सेना में रहते हुए इंडियन आर्मी एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और ऐसा ऑर्गेनाइजेशन शायद कहीं नहीं मिलेगा जहाँ पर आपके अंदर टैलेंट हो तो आपको मौका देता है। तो मेरा अंदर शायद मैं पहाड़ी इलाके का होने की वजह से ये माउंटेनियरिंग के प्रति मेरा टैलेंट रहा होगा। तो फिर धीरे धीरे करके मुझे पहाड़ों में एक्सपीडिशन में जाने का मौका मिला। तो फिर 2001 से इंडियन आर्मी के जो 14,800 करने का काम शुरू हुआ। तो सबसे पहले हमने एवरेस्ट क्लाइंब किया 2001 में। फिर उसी प्रकार से धीरे धीरे करके मुझे 6 पीक्स क्लाइंब करने का मौका मिला इंडियन आर्मी में रहते हुए। दुनिया में 14 पीक्स है जिसमें लोग 14 करते हैं, लेकिन हम 14 तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि 5 POK में पड़ता है। तो फिर मैंने एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, लोसे, कंचनजंगा, धौलागिरी करते मैंने 6 पीक्स किया है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। सर, जिस तरीके का एक्सपीरियंस आपका रहा है तो आप बखूबी जानते हैं कि LAC वाला जो ये एरिया यहाँ पर खासकर हिमाचल प्रदेश के 2 क्षेत्र हैं जिसमें स्पीति और किन्नौर का हिस्सा आता है जो LAC के बिल्कुल साथ सटा हुआ है। जिस तरीके की गहमा गहमी आप देखते हैं और एक चीज़ और जानने को मिली है कि यहाँ के लोग जो हैं वो पहले ट्रेनिंग ले चुके हैं सुरक्षा की दृष्टि से। तो आपको क्या लगता है कि कल को अगर कोई भी स्थिति में अगर सेना का साथ देने की बात आई तो किस तरीके से जो है यहाँ के लोग और आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, ये इलाका जो है LAC के बिल्कुल नज़दीक है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कि को ज़रूरत पड़ता है तो यहाँ के लोग बखूबी यहाँ के सेना का साथ देगा। यहाँ के लोग टफ है, फिजिकली टफ है यहाँ। और दूसरा एक्लेमेटाइज है, कल को कुछ खुदा ना खास्ता होगा नहीं, पहली बात हो गया तो यहाँ के लोग एकदम तैयार हो जाएंगे। यहाँ जहाँ मर्जी आप ले जाओ। और यहाँ के लोग वैसे भी यहाँ के लोगों का मोरल काफ़ी हाई रहता है क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ का भौगोलिक परिस्थिति बहुत टफ लाइफ है। तो छोटे मोटे कष्टों को तो समझते ही नहीं। तो इसी प्रकार से मैं सोचता हूँ मुझे कब बुलाता है सेना में। वैसे बुलाएगा नहीं क्योंकि इंडियन आर्मी बहुत बड़ा है, फिर भी मौका करने के लिए ज़रूर, क्यों नहीं। चलो सियाचिन भेजो, चाहे मुझे कहीं भी किसी भी क्षेत्र में भेजो तो मैं तैयार हूँ। जिस तरीके से काजा जो है वो 12,000 फीट से ज़्यादा की ऊंचाई पर बसता है, तो लगभग 14,000 फीट तक की ऊंचाई पर जो है यहाँ के गांव बसते हैं, लोग रहते हैं और ज़्यादातर काफ़ी बेहद ऊंचाई पर इनका जो है जीवन
यापन होता है। तो ऐसे में जिस तरीके के हालात इस वक्त बने हुए हैं तो उससे बखूबी लड़ते हुए जो है वो जागरूकता की मिसाल यहाँ के लोग पेश कर रहे हैं। कैमरा पर्सन प्रेम ठाकुर के साथ संदीप सिंह, काजा, हिमाचल प्रदेश।